ओ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि काफ़ी फ्रेंड्स ने भी रिक्वेस्ट किया कि सिम्पटम्स क्या होते हैं। हालांकि मुझे डांस कॉमेडी और इन सब के वीडियोस बनाने में बहुत इंटरेस्ट आता है। स्टिल मैं एक न्यू मॉम हूँ और अ, मतलब उस जो लोगों में क्यूरियोसिटी होती है, जिनकी प्रेगनेंसी होती है, जिन्होंने कंसीव किया होता है, मैं भी उस अ, दौर से निकल चुकी हूँ कि जब यूट्यूब और हाथ में फ़ोन उठता था तो सिर्फ़ ये वो देखना होता था, व्हाट इज़ द सिम्पटम्स फॉर गर्ल्स, व्हाट इज़ द सिम्पटम्स फॉर बॉयज़। इस तरीके से ही सारी वीडियोज़। और हम क्या करते हैं, आजकल एआई का ज़माना है, तो हम अगर एक चीज़ उसको फाइंड आउट करते हैं तो सारे ऑप्शंस हमारा माइंड रीड करके वैसे ही हम लोगों को ऑप्शंस दिखाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी के ऊपर वीडियो बनाया जाए, बिकॉज़ जब मैं वीडियोज़ देखती थी ना, तो मुझे अंदर से आता था कि मैं इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है? तो मैंने सोचा कि क्या कंटेंट ले सकते हैं, क्या वीडियो बना सकते हैं। शॉर्ट्स वगैरह दैट इज़ ओके, बट फिर मैंने स्टार्ट किया कि जो मेरी डेली लाइफ़ है, जैसे मैं अपनी बेबी का जो केयर कर रही हूँ, क्या-क्या चीज़ें उसको मैं दे रही हूँ, उन सब चीज़ों पे वीडियो बनाना, बिकॉज़ वो बहुत जेन्युइन रहेगा। वो हेक्टिक भी नहीं रहेगा, जो आपकी रियल लाइफ़ रहती है उसको उसकी ब्लॉगिंग करना और उसके बारे में बताना बहुत अच्छा रहता है और बहुत कन्वीनिएंट रहता है। तो सबसे पहले तो चलिए सिम्पटम से ही शुरू करते हैं। हालाँकि जब मैं वीडियोज़ देखती थी तो सोचती थी कि मैं ज़रूर बनाऊँगी और मैं पर्सनली जाके कमेंट करूँगी जिनको जिनका करेक्ट है या जिनका इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले मैं बहुत एलैबोरेट करके नहीं बता सकती, बट हाँ, बेसिक्स जो फीमेल के अंदर आता है, तो मैं पहला सिम्पटम्स बताती हूँ कि अ, मेरे को बेबी बॉय है और मैं उसके सिम्पटम्स बता रही हूँ। जिनके बेबी गर्ल होते होंगे वो बेबी गर्ल के सिम्पटम्स बताते होंगे। ये कोई हायरार्की नहीं है कि गर्ल का है तो गर्ल का या बॉय हो, ये हर इंसान की क्यूरियोसिटी होती है। मेरे को लगता है औरतों में ज़्यादा होती है, प्रेग्नेंट होती हैं तो देखते हुए लड़का हुआ था तो ये था, लड़की हुई थी तो ये थी, लड़का है तो लड़की चाहिए, लड़की है तो लड़का चाहिए। बहुत नेचुरल है, इसमें कोई हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बातें नहीं कर रहे हैं। तो सॉरी, सबसे पहले जो सिम्पटम था, सबसे पहले मेरा जो हम लोग यूरिन पास करते हैं, जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, वो जब आपका बॉय होता है पेट में तो वो बहुत येलो कलर का होता है, बहुत येलोइश होता है। जैसे लैंग्वेज में अगर बात करें तो कहते हैं एसिडिक है, कोई लोग यूट्यूब पे बताते हैं उसे टेस्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बट मैंने अपने टाइम पे नहीं किया था। बट ये ज़रूर रियलाइज़ किया था कि डार्क येलो उसका कलर होता था और डार्क येलो कलर होता था, तो हम लोग काफ़ी मैं वीडियोज़ जो देखती थी लोगों के, तो उसमें भी आता था कि येलो रहेगा, हल्का येलो रहेगा तो गर्ल, डार्क येलो, तो कहीं न कहीं मैंने रिलेट किया था। मेरे अंदर से 9 मंथ तक आते-आते काफ़ी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो गई थी, एक पॉइंट छोड़ कर के। तीसरे महीने तक मैं खूबसूरत बहुत लग रही थी। तो बस तीसरे महीने तक तो लोग बोलते थे, "अरे! इसको पक्का गर्ल होगी, बिकॉज़ सुंदरता एकदम चढ़ गई है।" लेकिन मुझे लग रहा है मैं अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देती थी और उस 3 महीने में मैंने इतने अच्छे से खाया-पिया था, तो इसलिए सुंदरता मेरी चढ़ गई थी। सेकंड जो पॉइंट है, फर्स्ट येलो यूरिन हो गया। सेकंड जो पॉइंट मुझे था, मेरे को जब प्रेगनेंसी हुई तो मुझे लोअर एरिया में पूरे लेग्स में बहुत पेन रहता था। मुझे बॉडी पेन बहुत होता था। बॉडी पेन इन द सेंस कि ऐसा कभी इस हाथ में पेन होना शुरू हो जाता था, कभी पेन, ये फर्स्ट 3 मंथ का मैं बता रही हूँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देखिए, कोई भी सिम्पटम्स जो होते हैं ना, मेरे जो सिम्पटम्स थे वो मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत वो लगे। मुझे लगता है 4th से हम लोग को लिए ईज़ी गोइंग हो जाता है, पूरे सिचुएशंस को देख कर के, और हम लोग थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं उन सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन फर्स्ट में हम लोग उस चीज़ से हैबिचुअल नहीं होते, तो हमारे माइंड में बार-बार रिकॉल होता है कि नहीं, ये चीज़ सब ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। और उस समय हम लोग क्या करते हैं, नया-नया रहता है तो रिलेट बहुत करते हैं। अच्छा, ये वीडियो ये बता रहा है, ये वीडियो ये बता रहा है। तो सेकंड जो था ना, मेरे बॉडी में पेन बहुत होता था, लाइक कमर से लेकर के आपके पूरे पैरों में एकदम जैसे हम लोगों को मेंस्ट्रुएशन पीरियड में होता है वैसा बहुत पेन वगैरह रहता था मुझको। फिर थर्ड जो पॉइंट मैंने नोटिस किया था, जिस मतलब जो पॉइंट पे मुझे लगा कि नहीं यार, सारे वीडियोज़ को देख कर के, छाँट करके जो मैंने रियलाइज़ किया था, एक है आपका, कहते हैं कि बेली बटन से स्ट्रेट लाइन आएगी और नीचे तक आपकी स्ट्रेट लाइन रहती है, तो वो मेरी दिख ही नहीं रही थी फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन हाँ, जैसे-जैसे हम
आगे बढ़ते गए तो वो बहुत क्लियर स्ट्रेट लाइन नहीं थी, ज़िगज़ैग टाइप की थी। तो वो भी मैंने अपनी सिस्टर से शेयर किया था, तो उन्होंने कहा प्रीति मुझे लगता है कि गर्ल आने वाली है। मैंने कहा चलो अच्छा है। फिर तीसरा पॉइंट था हेयर ग्रोथ को लेकर के। मेरे ऐसे बाल है ना, ये कभी ग्रो ही नहीं किए हैं। इतना मैंने हेयर ट्रीटमेंट नहीं लिया, बट हाँ, शादी-ब्याह या वैसे होता है तो मैं इसकी महँगी-महँगी केयर कराती हूँ। बट मेरा शंभू जब पेट में था, जब मेरा बेबी बॉय मेरे पेट में था, तो मेरी हेयर अच्छी थी। और कहते हैं कि बच्चा चलने लगता है तो और फिर से बाल गिरेंगे, पता नहीं, बाल बचे नहीं हैं। गिरने का तो पता नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई इश्यू नहीं था। जब शंभू पेट में था तो मेरे ग्रोथ हेयर की बहुत अच्छी हो गई थी कंपैरेटिवली। अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ किसी जिसके बहुत बड़े बाल है उससे कंपेयर करके नहीं कह सकती मेरे बाल बड़े हो गए थे, लेकिन मेरे जो बालों का टेक्सचर होता है वो बहुत बेटर हो गया था, सिल्की हो गए थे। प्रोजेस्टेरॉन हॉर्मोन्स की वजह से होता है ये सारी चीज़ें, बहुत सुंदर-सुंदर हेयर्स हो गए थे। चौथा पॉइंट जो मुझे फ़ील कराता था कि इट्स अ बेबी बॉय, वो था आपका वॉमिट। वॉमिटिंग मुझे फर्स्ट मंथ नहीं हुई, मैं दूध पीती थी। सोचिए जो लोग ये सारी चीज़ों से इतना खट्टे-वट्टे चीज़ों से इतना अट्रैक्टिव होते हैं, मैं दूध पीती थी। और मैंने नारियल पानी पिया है, मुझे कोई कभी वॉमिटिंग नहीं हुई। हाँ, 4th थर्ड ढाई महीने के बाद मुझे थोड़ी-सी वॉमिटिंग शुरू हुई थी, तो लेकिन वो पानी निकलता था। मॉर्निंग में उठा थोड़ा-सा हुआ, उसके बस बहुत रेयर 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, बहुत ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई। फ़ील होता था वॉमिटिंग जैसे, लेकिन मुझे कभी वॉमिटिंग नहीं हुई है। हाँ, लोग कहते हैं कि खट्टा खाने से लड़कियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। मेरे ड्यूरेशन में ना मेरा तीज फेस्टिवल पड़ा था, तो मुझे उतना याद है कि 4th मंथ था तब मेरा, लास्ट ईयर। तो तब मैं सोचती थी कि मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है, मुझे लड़की होगी। लड़की में मीठा खाने का मन करता था। तो ऐसा नहीं है, मेरे जो फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर था जब मेरा मन ख़राब रहता था या थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता था मुझे, तब तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। फिर कितना हो गया, येलो पी हो गया आपका, बेली बटन हो गया, आपके हेयर स्ट्रक्चर आ गया, आपका सुंदरता आ गया। अभी मैंने आपको वॉमिटिंग का बताया कि फर्स्ट 3 मंथ तक मुझे, 3 नहीं 1 महीना सिर्फ मुझे फ़ील हुआ नहीं, ठीक है। और कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ सूंघ लिया तो वैसा हो जाता था। हाँ, मुझे ये सारी चीज़ों में मेरे को कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि मुझे इसके पास जाना नहीं है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे एकदम घुटन-वुटन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत ईज़िली खाया-पिया, जो कि लड़कियों में कहते हैं कि कोई खा नहीं पाता है। किसी डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, उसको वॉमिट होता है, उसको नहीं हैंडल होता है। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका, मेरे को लगता है एक एंटीरियर पोस्टीरियर पोज़ीशन को लेकर के भी लोग बात करते हैं। तो मेरे बेबी का थ्रू आउट पूरा पोस्टीरियर ही पोज़ीशन था। और काफ़ी लोगों का देखा है जिनको इंटीरियर है लेकिन बॉय हुआ है। और फिर भी जैसे मैंने वीडियोस जो देखे थे तो मेरे बेबी का पोजीशन हमेशा पोस्टीरियर ही रहा है। थर्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो मुझको सब में लगा कि रैंडम में फटाफट देख के, वो बेली का शेप बहुत मैटर करता है। कई लोगों का बेबी बम ऊपर होता है, ठीक है। वो बहुत रेयर होता है कि जिनका बेबी बम ऊपर रहता है और उनको बॉय हो गया। अदरवाइज मैक्सिमम सॉरी, जो बेबी बम ऊपर होता है तो गर्ल होती है, और जो थोड़ा-सा बेली शेप नीचे साइड होता है तो उनको बॉय होता है। मेरा बेली शेप भी नीचे, मैं तो कन्फ्यूज़ ही थी, क्योंकि मुझे अंदर से आता था अरे यार! बॉय कह दूँगी तो पेट में गर्ल होगी तो वो बुरा मान जाएगी, क्योंकि वो सुनते थे जो भी चीज़ें हैं। इन फ़ील म माँ का फ़ील बच्चे लेते हैं, इसलिए आपको सिर्फ़ इस समय अच्छा-अच्छा सोचना चाहिए, बेस्ट सोचना चाहिए। अरे जो भी हो, आपका बेबी है वो। तो तो मैं ये बोलने से, कमिट करने से भी डरती थी, यार नहीं यार इट्स अ बॉय, मैंने अगर पेट में गर्ल होगी तो बुरा मान जाएगी। और जब गर्ल है तो बॉय, तो ये मेरे अंदर रहता था। तो मैं कोई भी चीज़ का एक्सेप्ट नहीं, हाँ, दिमाग में चलता था, मैंने कहा दिमाग तो वो सोच ही रहा होगा जो भी है पेट में। तीसरा आपको सॉरी, 6 पॉइंट 7 पॉइंट है आपका कि कहा जाता है कि पैर राइट आगे बढ़ाओ, लेफ्ट बढ़ाओ, ऐसा मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि क्या राइट लेफ्ट आगे बढ़ाओ। बट जो बेसिक मैंने 3-4 चीज़ें नोटिस की, मेरे ये जो छाई होती हैं, देखिए, अभी दिख नहीं रही, मैंने फाउंडेशन लगाया है। ये जो छाई होती है, थोड़ा मेरा प्रोमिनेंट हो गया था, वो मेरे को था भी, और मेरी सिस्टर को भी जब बेबी बॉय हुआ था तो वो
ये जो है ये बहुत हो जाता है। आईज़ लड़कों के टाइम मुझे लगता है कि चेहरा थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि मेरा 9 मंथ जब मेरी डिलीवरी हुई थी उसके बाद मेरे होंठ थोड़े से काले, होंठ का ज 4 मंथ 3 मंथ तक मैं सुंदर लग रही थी तो सबने कहा वाओ! वेरी गुड। फिर वो चेंजेज़ मुझे तीसरे महीने के बाद से आने लगे, होंठ थोड़े से काले हो गए, ये डार्क सर्कल्स आने लगे, ये छाइयाँ, पूरा मेरा पिगमेंटेशंस वगैरह हो गए। तो ये सारी चीज़ें मेरे को हुई। और लड़कियों के टाइम में कहा जाता है कि एक्ने होता है, मतलब दाने-वाने होते हैं तो आपको बेबी गर्ल होती है, खट्टा खाने का मन करता है तो बेबी गर्ल होती है, इस पे बेली शेप ऊपर होता है तो बेबी गर्ल होती है। मेरे साथ ये सारी चीज़ें अपोज़िट थे। फिर आता है आपका, मेरे को जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता था ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता था, अभी मैं पेपर पेन लेकर के नहीं बैठी हूँ, मैं आपके लिए ऐसे और फर्दर वीडियो बनाऊँगी, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता था वो सिर्फ़ इसी का लगता था कि अ, मेरे को ये येलो पी, बेली शेप, वो बेली बटन जो कि छठे सातवें महीने में आएगा। लोग स्टार्टिंग से ही अपना अरे नहीं ये है, वो है, बहुत लेट आता है, पहले बेली बनने तो दो तब तो वो लाइन बनेगी। तो वो लेट आता है। और उसके बाद खट्टा खाने का तो मुझे मन करता था। मैं मीठा भी खाती थी। सबको मीठा मुझे क्रेविंग होने लगा था लास्ट मंथ में, ऐसा लगता था कि खाना ही खाना है। और मेरी मम्मा मेरी डाइट का जो तैयार रखती थी उसमें एक स्वीट हमेशा रखती थी। तो ऐसा नहीं था कि मैं नहीं खाती थी, मैं मीठा भी खाती थी, मुझे मीठा पसंद था। इनफैक्ट शब्बू जब पेट में था तभी से मुझे मीठा खाने का इंटरेस्ट आया, क्योंकि मेरे पूरे प्रेगनेंसी एरा में, पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में दिवाली आई, छठ पूजा आया, और नवरात्र आए, उसके बाद फिर दशहरा, सारी चीज़ें आई हैं। तीज आया, मतलब मेरे पूरे फेस्टिवल, क्योंकि मैंने जुलाई में कंसीव किया था तो सारे फेस्टिवल आए और फ़रवरी में जाके ख़त्म होते हैं, फिर से रीस्टार्ट होता है, तो वो सारा चीज़ मेरे ड्यूरेशन में था। और आगे भी मैं आपको बहुत सारी, तो ये सारी चीज़ें अपने माइंडसेट से निकाल दीजिए, एन्जॉय करिए। हाँ, मुझे पता है ये सारे वीडियोज़ फन लविंग होता है कि यार ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैं और भी वीडियो शेयर करूँगी, केयरिंग रिलेटेड शेयर करूँगी, आप बेबी केयर कैसे करते हैं उसकी शेयर करूँगी। इनफैक्ट आपकी प्रेगनेंसी में क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जैसे आप लोग नॉर्मल डिलीवरी, मेरी नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने काम किया था, और ऐसा नहीं कहूँगी कि भाई रोटी बनाओ, मैंने नहीं बनाया। लोग कहते हैं आटा गूँथो, रोटी बनाओ। जैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए पहले ही लड़कियों के माइंडसेट में आ जाता है कि अब घर का काम करना है। देखिए, घर का काम वैसे भी करना चाहिए, इंसान थोड़ा फिट रहता है, फाइन रहता है। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आप वर्किंग वुमन हो, तो किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो? नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या-क्या कर सकते हो? ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय-बाय, और नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय-बाय।